नमस्कार दोस्तों। सोचिए जब पेट्रोल महंगा होता है तो प्राइसेस डॉलर में कोट क्यों होती है। जब कोई डेवलपिंग कंट्री क्राइसिस में जाती है तो आईएमएफ के पास जाकर डॉलर की बातें क्यों करती है। जब अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया में ईएमआई, लोन्स और स्टॉक मार्केट पर असर क्यों पड़ता है। और सबसे बेसिक सवाल, अमेरिका अपनी करेंसी को प्रिंट करके दुनिया भर से ऑयल, फूड एंड टेक्नोलॉजी कैसे खरीद लेता है जब बाकी देशों को पहले डॉलर कमाना पड़ता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम का रिजल्ट है। इस वीडियो में हम इसी सिस्टम को पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। डॉलर डोमिनेंस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि ऑयल, फूड और फर्टिलाइजर कैसे जियोपॉलिटिक्स का टूल बन चुके हैं और कैसे उनका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइसेस और इन्फ्लेशन पे पड़ता है। लेकिन इन सब के नीचे एक और लेयर है जो इन सबको जोड़कर रखती है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। इस सिस्टम का सेंटर यूएस डॉलर है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि डॉलर कैसे काम करता है, तब तक हम ना ग्लोबल इन्फ्लेशन समझ पाएंगे, ना डेट क्राइसिस, ना करेंसी क्रैशेस। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वॉर के बाद यूरोप और एशिया की इकोनॉमीज बैडली डैमेज्ड थी, लेकिन अमेरिका की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इंटैक्ट थी। अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व्स भी थे और मैन्युफैक्चरिंग पावर भी। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया के मेजर देशों ने डिसाइड किया कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एंकर यूएस डॉलर होगा। डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया और बाकी करेंसीज को डॉलर से। इस अरेंजमेंट ने डॉलर को ट्रस्ट दिया और इंटरनेशनल ट्रेड को एक कॉमन रेफरेंस दिया। इसी सिस्टम से इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ, जिसका रोल था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। 1971 में सिस्टम एक बड़े टर्निंग पॉइंट पे पहुंचता है। अमेरिका ने डॉलर गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी, जिसे निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब था कि डॉलर अब गोल्ड बैक्ड नहीं रहा। नॉर्मली किसी करेंसी के लिए एक कोलैप्स का मोमेंट होता है, लेकिन डॉलर के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक दुनिया का ट्रेड, रिजर्व और डेट ऑलरेडी डॉलर पे डिपेंड करने लगा था। ऑयल ट्रेड, शिपिंग, इंश्योरेंस, ग्लोबल बैंकिंग सब डॉलर में होता था। डॉलर एक फिएट करेंसी बन चुका था, लेकिन एक सिस्टम बैक्ड फिएट करेंसी। यहीं से डॉलर डोमिनेंस का मॉडर्न फेज शुरू होता है। आज दुनिया के लगभग 85 to 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डॉलर इन्वॉल्व होता है। ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 60% डॉलर में रखा जाता है। ऑयल, गैस, कोल, मेटल्स, फूड कमोडिटीज, फर्टिलाइजर्स, ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में प्राइस्ड होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि चाहे इंडिया और ब्राजील ट्रेड करें या चाइना और अफ्रीका, सेटलमेंट अक्सर डॉलर में ही होता है। इस सिस्टम के कारण डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और अमेरिका को एक यूनिक एडवांटेज मिलता है। इस सिस्टम का ऑपरेशनल कंट्रोल एक इंस्टीट्यूशन के पास होता है, फेडरल रिजर्व। जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर और अट्रैक्टिव हो जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड्स और एसेट में लगा देते हैं, क्योंकि वहां रिटर्न्स सिक्योर लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है कैपिटल आउटफ्लो, करेंसी डेप्रिसिएशन और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। 2022-23 में जब फेड ने फास्टेस्ट रेट हाइक्स की, तब रुपी, येन, पाउंड और कई इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसीज पर प्रेशर आ गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, बल्कि ग्लोबल पावर का इफेक्ट था। इस सिस्टम का सबसे पेनफुल इफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में दिखता है। श्रीलंका का क्राइसिस सिर्फ डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट नहीं था। डॉलर स्ट्रांग हुआ, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हुई और श्रीलंका के लिए डॉलर डोमिनेटेड डेट रीपे करना इम्पॉसिबल हो गया। इंपोर्ट्स महंगे हो गए, फ्यूल शॉर्टेज आई, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो गए। पाकिस्तान और अर्जेंटीना के केसेस में भी सेम पैटर्न दिखता है। डॉलर डेट प्लस स्ट्रांग डॉलर इक्वल्स टू क्राइसिस रिस्क। आईएमएफ के प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है कि करेंसी मिसमैच और डॉलर एक्सपोजर क्राइसिस का कोर रीजन बनते हैं। इंडिया की पोजीशन इसमें थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन कंप्लीटली सेफ नहीं है। इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, जो डॉलर में प्राइस्ड होते हैं। जब डॉलर स्ट्रांग होता है एंड रुपी वीक होता है, तो इंडिया को सेम इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसीलिए आरबीआई के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स एक लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। इंडिया के पास लगभग 600 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व्स होने का मतलब है कि कंट्री सडन डॉलर शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है, बिना इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज किए।
डॉलर डोमिनेंस का एक और पावरफुल टूल है सैंक्शंस, क्योंकि ग्लोबल पेमेंट्स का बैकबोन डॉलर बेस्ड सिस्टम है। इसीलिए अमेरिका और उसके एलाइज किसी कंट्री को डॉलर एक्सेस से कट ऑफ करके ट्रेड और फाइनेंस फ्रीज कर सकते हैं। रशिया, ईरान और वेनेजुएला के एग्जाम्पल में देखा गया कि जब डॉलर ट्रांजैक्शंस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं तो ऑयल एक्सपोर्ट्स, शिपिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग सब स्लो हो जाता है। ये मिलिट्री एक्शन नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इसी वजह से कई कंट्रीज डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की बात करती हैं, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। चाइना और रशिया ने लोकल करेंसी ट्रेड को पुश किया है। ब्रिक्स फोरम में अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की डिसीजन होती रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डॉलर इकोसिस्टम बहुत गहरा है और बहुत स्ट्रांग भी। ग्लोबल बैंक्स, इंश्योरर्स, कमोडिटी एक्सचेंज, शिपिंग, फाइनेंस और डेरिवेटिव्स मार्केट सब डॉलर सेंट्रिक है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में डॉलर का रिप्लेसमेंट रियलिस्टिक नहीं लगता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। फ्यूचर की तरफ देखें तो डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स हो रही है। डिजिटल करेंसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, रीजनल बैंक ब्लॉक्स और जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन डॉलर के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स की डेप्थ, रूल बेस्ड सिस्टम और लिक्विडिटी डॉलर को एडवांटेज देती है। इसीलिए अगले कई सालों तक डॉलर ग्लोबल सिस्टम का सेंटर बना रह सकता है, चाहे उसका शेयर धीरे धीरे कम हो। इस पूरी डिसीजन का कोर टेक अवे सिंपल है। डॉलर सिर्फ एक नोट या सिंबल नहीं है। डॉलर एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें ट्रेड, डेट, रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिक्स डीपली कनेक्टेड है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो कुछ इकोनॉमीज बेनिफिट करती हैं और कुछ स्ट्रगल। जब डॉलर वीक होता है तो इक्वेशन बदल जाती है। इसीलिए ऑयल प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, डेट क्राइसिस और करेंसी वॉलेटिलिटी को समझने के लिए डॉलर को समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से नेक्स्ट लॉजिकल सवाल निकलता है, अगर पैसा इतना पावरफुल है तो सामान का फिजिकल फ्लो कंट्रोल कौन करता है? अगर शिपिंग रूट्स बंद हो जाएं, तो डॉलर होने के बाद भी ट्रेड कैसे रुक सकता है? इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शिपिंग रूट्स एंड ग्लोबल चोक पॉइंट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।